तो हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस पॉलिटी के रहेंगे, पीवाई के क्वेश्चंस। इसमें कोई भी आर्टिकल्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा, स्पेशली एसएससी के लिए रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी के लिए रहेंगे स्पेशली। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, स्किप कैसे करना है क्वेश्चन। वो सारी चीज़ मैं आपको इस जो छोटी सी वीडियो होगी ना, ये 20-25 मिनट की वीडियो होगी, मैं इसमें आपको बता दूंगा कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, इट डिफाइन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या डिफाइन करती है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर डिफाइन करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट ले डाउन द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इट एक्सप्लेन्स द प्रोसीड्यूर्स फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इट लिस्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटी। ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, नहीं। इट ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे अमेंडमेंट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नहीं। इट डिफाइंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर बताते हैं हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल हमारा बताता है इट ले डाउन द, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ इंडियन एज अ स्टेट। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे दिखाता है, हमारा क्या नेचर दिखाता है इंडियन स्टेट का, कैसे है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बताता है, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ऑप्शन बी, फेडरल, फेडरल, यूनिटरी, मोनार्कियल, सेकुलर। ऑप्शन नंबर बी क्या बताता है, फेडरल, यूनिटरी, मोनार्कियल, सेकुलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बताता है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इसमें वर्ड्स को देखना है कि हमें कि कौन सा वर्ड इसका नहीं हो सकता। क्या हमारे देश में मोनार्की है? बिल्कुल नहीं। क्या हम ऑप्शन नंबर सी के अंदर, क्या हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट है? हमारे देश के अंदर है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है कि कम्युनिस्ट। जो हमारे देश का नेचर है वो कम्युनिस्ट है, वो हमारे देश का नेचर क्या है, सोशलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। What is meant by federalism in Indian context? ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, रूल बाय सिंगल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ जुडिशरी। क्या हमारे देश में जुडिशरी नहीं है ना? जुडिशरी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर स्टेट। स्टेट की पूरी आजादी है कि जो उसका मन करे वो करे, नहीं। रूल बाय से सेंट्रल के द्वारा चलाई जाती है स्टेट, नहीं। तो ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो गए, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कि जो पावर है वो दोनों में डिवाइड है, यूनियन में भी और स्टेट में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। प्रेसिडेंट का क्या रोल है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर? हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है। लोकसभा का जो लीडर होता है वो हम चुनते हैं। अभी लोकसभा का लीडर कौन है, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस होता है भाई हमारे इंडिया का, गलत। ये दोनों ऑप्शन गलत। हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसका हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। इसको हटा देता हूँ मैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हाँ हम। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, पहले बात तो ये, फंडामेंटल राइट्स होता है जो हमें कुछ एक राइट्स दिए गए है कि अगर हमारा कोई उल्लंघन करता है ना इस फंडामेंटल राइट्स का, तो वो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए, आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है। समझ गए ना? तो ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, दे प्रोवाइड प्रिविलेज टू रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी को प्रिविलेज देती है क्या वो?
गलत। दे सेफगार्ड द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? दे डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, क्या फंडामेंटल राइट्स हमारी ड्यूटी बताएगी क्या? ऑप्शन नंबर डी, दे रेगुलेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गलत। तो ये तीन ऑप्शन क्या हो गए? गलत। हमने कैसे पता लगा? सिंपल सी बात है, कोई भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी होगी ना, उसके अंदर कभी भी प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, किसके लिए? रूलिंग पार्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी में क्यों गलत है? क्योंकि ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, इसके लिए तो भाई अलग से बना हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे सिटीजन्स की ड्यूटी है वो किस में आते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज में। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लेना देना है ही नहीं फंडामेंटल राइट्स का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? गाइडेंस फॉर गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, पावर ऑफ जुडिशरी। ये तीनों ऑप्शन कैसे एकदम गलत कर देना? फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वाली। ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का तो कुछ लेना देना है नहीं। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गाइडेंस फॉर गवर्नेंस। गवर्नमेंट को हमारे गवर्नेंस कैसे करनी चाहिए, जो डीपीएसपी होते हैं वो बताते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, अब आए ना फंडामेंटल ड्यूटी, राइट्स, गलत। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, गलत। पार्लियामेंट का कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे। फंक्शंस फॉर ऑफ जुडिशरी, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे लोग में? नहीं, डायरेक्ट तो हमारे बताऊं किसी के लिए नहीं होते, एमपी और एमएलए के लिए होते हैं। एमपी और एमएलए के लिए सिर्फ। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का बोलता है सिलेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट करता है भाई प्राइम मिनिस्टर को हमारे। नहीं, गवर्नर, गवर्नर को खुद को करता है अपॉइंट यार, प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो एमपी एमएलए होता है वो नाम देते हैं, जो लीडर्स होता है वो नाम देते हैं किसी एक अपने लीडर्स का, जिसको हेड बनाना है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। आज तक का तुमने ये सोच रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर तो भाई हम करते हैं, नहीं हम नहीं करते। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसको, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट, गवर्नर का रोल क्या होता है स्टेट के अंदर? हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव को भी चुनते हैं, लेजिस्लेटिव में असेंबली में चुना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है क्या वो? नहीं, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जब उसको यूनियन गवर्नमेंट ही भेज रही है तो उसका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। उसने क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? रिव्यू ऑफ लॉ बाय जुडिशरी, भाई इसका तो यार तुम वैसे ही करेक्ट कर देना, क्योंकि लॉ, जो रिव्यू को लॉ करेगा कौन? जुडिशरी, तो उसे ही जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन वैसे ही गलत है। इलेक्शन करवाएगा क्या? जुडिशरी नहीं। पॉलिसी बनाएगा? नहीं। बजट? नहीं। बजट फाइनेंस कमीशन बनाती है, पॉलिसी पार्लियामेंट बनाता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है, और जुडिशरी रिव्यू करती है जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के क्या फंक्शन है? रिव्यू जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट के रिव्यू करेगी क्या लोकसभा? नहीं। पासिंग पासिंग लॉ एंड कंट्रोल फाइनेंसेस, देखते हैं। कंडक्टिंग स्टेट इलेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सुपरवाइजिंग द गवर्नर, भाई गवर्नर का तो कुछ मतलब नहीं है। कंडक्ट इलेक्शन, ये भी गलत है।
रिव्यू जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, पासिंग लॉ एंड कंट्रोल फाइनेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का फंक्शन क्या होता है? रिव्यूइंग द बिल एंड रिप्रेजेंटिंग स्टेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कंडक्टिंग लोकल इलेक्शन, ये तो यार तुम वैसे ही गलत कर दोगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना जब गलत तो इसको। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा चूजन? लोकसभा स्पीकर कौन चुनता है? इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा, भी बताया था मैंने। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऑप्शन ए क्यों गलत है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को। ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट नहीं करता भाई, लोकसभा को तो बिल्कुल नहीं करता उसको तो। सिलेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी रिव्यू इन इंडिया? जुडिशरी रिव्यू का क्या रोल है? जुडिशरी का क्या रोल है हमारे इंडिया के अंदर? मेकिंग लॉ बनाती है क्या वो? नहीं। इंटरप्रेटिंग लॉ एंड इंश्योरिंग जस्टिस। सही। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि जो लॉ को इंटरप्रेट करती है और इंश्योरिंग जस्टिस, जस्टिस मिलना चाहिए वो देखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है? पार्लियामेंट को सुपरवाइज करते हैं, गलत। कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये अब जज को अपॉइंट करते हैं, नहीं। रिव्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की इंपॉर्टेंस क्या? ओनली एजुकेटेड सिटीजन कैन वोट। नहीं यार, सब करते हैं ना इंडिया में तो वोट। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ऑल सिटीजन अबव 18 कैन वोट। 18 साल से अबव होगा ना वो वोट कर सकता है। पहले 21 थी है, फिर राजीव गांधी जी ने 18 कर दी थी, 21 से घटा के। हु इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफ इंडिया इंश्योर? क्या पढ़ दिया यार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द इंडिपेंडेंस, हाउ यार, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर्ड? कि हमारी जुडिशरी इंश्योर कैसे होगा कि हमारी जुडिशरी? क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर्ड? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जज आर इलेक्टेड बाय सिटीजन, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, हैव फिक्स सैलरी टेन्योर, ठीक है, 5 साल का इनका टेन्योर रहता है और इनकी फिक्स सैलरी रहती है। ठीक है, इलेक्शन तो होते नहीं इनके लिए। जज पार्लियामेंट भी अपॉइंट नहीं करता, ये गवर्नर के सुपरवाइज थोड़ी करता है, गवर्नर सुपरवाइज हो, सुपर वो होता है यूनियन गवर्नमेंट का, देखता है जो। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? हाईएस्ट अपील कोर्ट एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाईएस्ट आ गया तो भाई, इससे बड़ा तो ऊपर कोई है नहीं कोई सको। स्टेट असेंबली कंडक्टेड, ये गलत। तीन ऑप्शन कैसे पहचानना वो भी देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, हु, व्हाट इज द रोल ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का क्या रोल होता है? तुम डिसाइड करो इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, 19 इसका आंसर तुम्हें किस में देना है? कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में। और देना है जब भी कर पाओगे कुछ, ऐसे तो मैं पढ़ा दूंगा फिर तुम अपना पढ़ लिए चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के पढ़ दें, हाउ आर जजेस अपॉइंटेड इन इंडिया? जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं? बाय प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, नहीं। बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्ट कंसल्टेंसिंग विद जुडिशरी, बी ऑप्शन बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्रोसीड प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट अकेला कर सकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर इसका गलत होगा, बाय पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22,
व्हाट इज द रोल ऑफ CAG? ठीक है, CAG का क्या रोल रहता है हमारे? सुपरवाइजिंग इलेक्शन, इलेक्शन देखता है क्या? ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट्स। जब ये ऑडिटर है तो क्या करेगा? ऑडिट ही तो करेगा भाई अकाउंट को गवर्नमेंट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल कमीशन? फाइनेंस कमीशन की क्या इंपॉर्टेंस है? डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस सोर्सेज बिटवीन यूनियन स्टेट, कंडक्ट इलेक्शन, सुपरवाइजिंग जुडिशरी, रिव्यू गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट है, कोई भी देख के बता देगा भाई इसका आंसर। 24, हाउ इज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? इमरजेंसी लानी हो तो कैसे आ सकते हो? बाय द प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं कर सकते, सब कहते हैं ना इंदिरा गांधी लाई। ठीक है, इंदिरा गांधी जी नहीं लाई थी, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को कहा था भाई तुम लेकर आओ फारूक साहब। ठीक है, फारूक के दिन तो प्रेसिडेंट आए थे, उनके ऊपर ब्लेम आया था जो प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया? इंडिया के अंदर किस किस टाइप की इमरजेंसी है? नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, जुडिशरल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंस। ये दोनों लग चुकी है पर आज तक का हमारे देश में फाइनेंशियल नहीं लगी है, शुक्र। पर अब व्हाट इज द, छोड़ो यार। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑन फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो इमरजेंसी के टाइम पे भी इम्पैक्ट नहीं होते? राइट्स आर सस्पेंडेड और रिजेक्टेड। नहीं, ये तो गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑन फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राइट्स आर सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। ऑप्शन नंबर बी, राइट्स आर एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑन फंडामेंटल राइट्स? राइट आर सस्पेंडेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, राइट्स आर एक्सपेंडेड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, राइट्स रिमेन अनइफेक्टेड। ठीक है। राइट्स आर अबोलिश परमानेंटली। राइट्स आर सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। बस दो आर्टिकल रहते हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग इमरजेंसी भी, इमरजेंसी के टाइम पे भी। उस दोनों का मुझे कमेंट में नाम देना। ठीक है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड माइनॉरिटी? माइनॉरिटी को कैसे सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन? बाय अबोलिश इलेक्शन, इलेक्शन नहीं होते क्या उनका वहाँ पे? ये तो वैसे गलत हो गया यार, पता नहीं क्या था। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रोवाइडिंग कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। जैसे आजकल मदरसे खुले हुए हैं, गुरुद्वारे हैं, तो ऐसे करते हैं उनको सेफ गार्ड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया? क्या इम्पोर्टेंस सेकुलरिज्म की इंडिया में? स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन, स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। किसी उस स्टेट का अकेला रूल नहीं होता। जैसा भी देख रहे हो तुम, भगवंत मान की वीडियो वायरल हो रही है, गुरुद्वारे के अंदर बैठे वहां पे कोई हेड है, उसके वहां पे सफाई दे रहा है कि ये मैं नहीं हूँ। वो ठीक है यार, वो रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है, पर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उसकी भी कुछ रिस्पेक्ट है। उसकी कोई वीडियो वायरल होगी, फिर उसके बाद उसको समन मिलेगा कि गुरुद्वारे में आओ, फिर उसके बाद तुम उसको बैठा के उनकी वीडियो बनाओ कि भाई ये सही है ये गलत है। और वो बंदा बैठ के वहां पे वो चेक करवाए उसने कि AI है या नहीं, ये रियल है। अरे भाई ये चेक करवाना कि इसमें भगवंत मान है या नहीं है। फिर भगवंत मान ने अपनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतलब ये मैं नहीं हूँ। जस्टिफाई करना पड़ रहा है एक सीएम को भी अपना आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल जनता का तो हाल देख ही सकते हो तुम, और वो कैसे जस्टिफाई कर लेगा। ठीक है, उसको तो घसीट घसीट के मार देगा भाई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर तो बाद में सब वही रह जाता है कि उसको जस्टिस दो, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाई, ऑल पकाओ। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल जस्टिस? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को? ऑप्शन नंबर ए, बाय इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड अफर्मेटिव एक्शन, बाय अबॉलिशिंग जुडिशरी, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इलेक्शंस, बाय लिमिटिंग पार्लियामेंट पावर। नहीं, बाय इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, सबके साथ सेम स्वभाव होना चाहिए, इक्वालिटी से ट्रीट होना चाहिए, पर पता नहीं कहाँ पे हो रहा है। जनता के सेवक तो 50 गाड़ियों में चल रहा है और जनता पैदल चल रही है। जनता का सेवक तो यार क्या मस्त एक डेमोक्रेसी की खुद अनइवन चीज भी है कि जो जनता का सेवक है, जो जनता का नौकर है, वो तो लेके चल रहा है 50 गाड़ी, सायरन लग रहा है। और जो जनता है, जो जिसका वो सेवक है, वो चल रही है पैदल, उस पे चप्पल भी नहीं है पहनने को। हॉस्पिटल में जाने के लिए उस पे एम्बुलेंस तक नहीं है, रिक्शा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत अनइवन चीज है एक डेमोक्रेसी की। तो छोड़ो, वो तो जो भी है चल रहा है यार, चलता रहेगा इंडिया में तो। व्हाट इज द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भाई, पर ऐसा होगा भी यार, एक बात और बताऊं ना मैं, जैसे को हम वोट देंगे वैसा ही चुन के आएगा और वैसे ही वो काम करेगा। जैसे बिहार में हुआ ना, आज देख लो वहां पे क्या हाल हो रहा है। हेल्थ मिनिस्टर की वहां पे हेल्थ ठीक नहीं है, वो पता नहीं कौन से उसमें रहता है। चीफ मिनिस्टर बना बैठा है जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, रेप के, जो भी केसेस है उसके ऊपर। ठीक है, पता नहीं चल क्या रहा है। सीएम, आसाम के सीएम देख लो, हेमंत बिस्वा, उन पे कितने चार्जेस। और सबसे हास्य मतलब फनी बात तो ये है कि जो बंगाल में अभी जो भी सीएम बना है वहां का, जो सरकार है, क्या नाम है उसका, कंप्लीट तो मुझे भी नहीं पता, उसको मोदी जी खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो जेब में पैसे ले घूम रहा है। उस आदमी की 30 पे देखो, ये तो चलते ही रहेगा, कभी फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल का रोल क्या रहता है इंडिया के अंदर? ठीक है, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट। इसका ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिख रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक, थैंक यू। आज के लिए तो इतना ही है, फिर अगली वीडियो में देखते हैं। अगली वीडियो तुम कमेंट करना किस पार्ट, किस चीज की बनाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।